अमित और प्रिया की प्यार कहानी। ये लव स्टोरी अमित नाम के एक लड़की की है जो अपने घर जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। तो चलिए हम जानते हैं कि अमित की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। यह कहानी शुरू होती है अमित से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी। अमित ने कहा कि रात 8 बजे तक आएगी। वह लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं लेकिन ट्रेन नहीं आती है। अमित काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो काउंटर वाले अमित को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा है, इसलिए ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब अमित उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की कहती है, मुझे मुंबई जाना है। अमित कहता है, मैं भी मुंबई से कल्याण जा रहा हूँ अपनी बहन के शादी में। फिर दोनों ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगे। जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ज़्यादा थी। अमित ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। अमित तो कॉफ़ी लेकर उसके पास जाता और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करोगी? लड़की थैंक यू बोलती है। अब दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। अमित कहता है, मेरा नाम अमित है, वैसे आपका क्या नाम है? लड़की कहती है, मेरा नाम प्रिया है। अमित कहता है, आपसे मिलके और बात करके अच्छा लगा। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। अमित ने प्रिया से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों वेटिंग हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया सो जाती है। अब अमित के आगे प्रिया को ही देख रही होती है। प्रिया की गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों और उसका खूबसूरत और मासूम से चेहरे को देखकर अमित के दिल में कुछ होने लगता है। अमित ने खुद को संभाल लेता है और प्रिया की तरफ से अपनी नज़र हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। अमित तुरंत जाकर प्रिया को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। प्रिया अमित से पूछती है, आप दिल्ली में क्या करते हो? अमित कहता है, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में इंजीनियर की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? प्रिया कहती है, मैं अभी दिल्ली से MBA की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों बातों में प्रिया ने अमित से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? अमित मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। प्रिया कहती है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अमित कहता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। प्रिया कहती है, कैसी लड़की चाहिए आपको, ज़रा हमें भी बताइए। अमित कहता है, बिल्कुल आपके जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी। प्रिया कहती है,
मेरे जैसे ही क्यों? अमित कहता है, आप बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्रिया कहती है, अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई प्यारी खूबसूरत ही लड़की ढूंढते। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दो ताकि ये लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। अमित तुरंत अपना फ़ोन नंबर प्रिया को देता है। थोड़ी देर बाद प्रिया सो जाती है, लेकिन अमित को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ प्रिया को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो अमित के दिल में प्रिया के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। अमित वह पल अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी प्रिया से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी। ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी। प्रिया अमित से कहती है, मेरी मंजिल आ गई है, अब मैं चलती हूँ। अमित थोड़ा उदास हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन मुंबई स्टेशन पे रुकती है और प्रिया मुस्कुराते हुए अमित को अलविदा कहती है। अमित ट्रेन की खिड़की से प्रिया की तरफ देखता है। प्रिया भी अमित को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी अमित के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन अमित अभी भी प्रिया को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद अमित के फ़ोन पे उसके माँ का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए एक लड़की मिल गई, उसका नाम प्रिया है और ये उसका फ़ोन नंबर है। अमित ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और प्रिया ने कॉल रिसीव किया। प्रिया बोली, तो लड़की कैसी लगी आपको? अमित बोला, बहुत अच्छी लगी। प्रिया कहती है, तो शादी करना चाहोगे? अमित, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। प्रिया कहती है, तो आ जाइए मुंबई। क्योंकि प्रिया को पता था कि उसके लिए जो लड़का ढूंढा था वो अमित ही है। अब मानो अमित के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई। अमित अपने घर कल्याण पहुंचने तक प्रिया से ही बातें करता रहा। 1 महीने बाद दोनों की शादी हो गई और अब वे दोनों बहुत खुश है।